हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूजा राय। तो कुछ दिन पहले जब मैं नोएडा में थी तो मैंने अपना एक पीजी टूर डाला था और साथ साथ में मैंने एक दो वीडियोस अपलोड करी थी विच वाज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ लिविंग इन नोएडा एंड आई गॉट रियली गुड रेस्पॉन्स। एंड नाउ आई बैक टू मुंबई एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। सो मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन केटर करती रहती हूँ कि व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मुंबई। So I thought of to make this video कि what will be the cost of living in Mumbai. So अगर आप जॉब सीकर हो, स्टूडेंट हो या फिर न्यूली यहाँ पे रहने आ रहे हो, so you'll be having breakout. Otherwise you'll be stuck here. So welcome to this video and let's begin this video. सो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट लाइक बटन। और जो भी नीडी वन है, जो भी यहाँ पे रीलोकेट होने आ रहा है, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उसके पास एक आइडिया रहे यहाँ से आने से पहले कि इतने पैसे वो कमा सकता है तभी आए। ठीक है चलो। वैसे तो मैं बता दूँ मुंबई में रहने के लिए जितने पैसे कमाए जाए उतने कम है। वेट, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती हूँ बट यही फैक्ट है। बट हाँ, अगर तुम स्टूडेंट हो, जॉब सीकर हो या फिर न्यूली रहने आ रहे हो तो तुम्हारे पास एक ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। सो लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट थिंग, एकोमोडेशन। देखो, मुंबई में रहने के लिए सबसे ज़्यादा पैसा रहने के लिए लगता है। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पर रहने आ रहे हो, सो लेट्स डिवाइड। यहाँ पे सिंपल सा एक नॉर्मल 1 आवर के फ्लैट लेने के लिए भी यू हैव टू कीप एटलीस्ट 10 to 12,000 रुपीज़। ठीक है, डिपॉजिट अलग से। ठीक है, जो भी डिपॉजिट होगा, जो भी मेंटेनेंस होगा, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। बट 1 आवर के फ्लैट यू विल बी गेटिंग, आपको एक रेंज मिल जाएगा, मतलब 8 से 12,000 के बीच में। एंड दैट टू डिपेंड्स ऑन द एरिया कि किस एरिया में तुम फ्लैट ले रहे हो। ठीक है, अगर 1 BHK के साथ जाते हो सो यू हैव टू हैव मिनिमम एटलीस्ट 12 to 15,000 रुपीज़। ठीक है, एंड उसके बाद देर इज़ नो एंड फॉर दी 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK। ठीक है, 1 आवर के सिंपली यू विल बी गेटिंग द मिनिमम प्राइस 8 to 12,000 के बीच में। सो सबसे ज़्यादा पैसे यहाँ पे एकोमोडेशन के लगते हैं, वो भी रहने के सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं। सो एंड द सेकेंड थिंग, ट्रैवलिंग। सो सबसे चीपेस्ट है यहाँ पे ट्रैवल। बट हाँ, उसके लिए यू हैव टू बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की आपको सहना पड़ेगा। तो अगर आप लोकल में ट्रैवल कर सकते हो तो लोकल आपका स्टार्ट हो जाएगा 5 रुपीज़ टिकट से, जिसमें आप 4 स्टेशन ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे सबसे चीपेस्ट है ट्रैवल बाय लोकल। बट अगर आप ऑटो या फिर कैब या फिर बस लेते हो, दैट इज़ ऑल्सो रीजनेबल। बट हाँ, सबसे चीपेस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस। तो अगर मुंबई में आ रहे हो सो गेट रेडी फॉर दी मुंबई लोकल ट्रैवल के लिए। ठीक है, सो इसमें आपके अराउंड चले जाएंगे मंथली, डिपेंड्स कि आप कितना दूर जाते हो। बट हाँ, आप 5,000 अपने हाथ में लेके रखो। एंड द नेक्स्ट थिंग, अगर आप खुद से बनाकर खा लेते हो सो दैट्स वेरी गुड पार्ट। बट हाँ, अगर आपको नहीं बनाने आता है एंड आपको कुक रखना है या फिर मेड रखना है, सो यहाँ पे पहली बात तो मेड मिलती नहीं है मिल जाती हैं, उसके लिए थोड़े आपको कनेक्शन और थोड़े से आपको रिसर्च करना पड़ता है। बट हाँ, यहाँ पे मेड का भी खर्चा आपको 6 से 7 हज़ार रुपये रखना होगा अगर वो आकर आपका डिनर या फिर लंच प्रिपेयर करती हैं और साथ साथ में साफ़ सफाई करती हैं। तो you have to pay at least 6 to 7,000 या फिर 7 to 8,000, ये रेंज हो सकता है। ठीक है, एंड देन हाँ, उसके बाद अगर आप वर्कआउट करते हो तो यहाँ पे जिम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 3 to 4,000 के रेंज में। ठीक है, एंड दैट इज़ अगेन डिपेंड्स कि किस टाइप के जिम में जा रहे हो। अगर थोड़े बहुत ज़्यादा ही हाई फाई जिम मतलब वर्कआउट स्पेस नहीं चाहते हो तो ठीक है, आपको 2,000 से 3,000 के रेंज में मिल जाएगा। अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द एरिया। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर बिल वो आपके जितना आप कंज्यूम करते हो उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो उसका भी एक साइड आप रख सकते हो अराउंड 2 to 3,000 रुपीज़। सो दीज आर दी बेसिक थिंग्स। एंड इसके अलावा भाई, सबका अपना अपना रहने का तरीका होता है। सम पीपल दे लाइक टू डू पार्टी या फिर बहुत सारे अलग अलग स्टफ करते हैं। सो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं करी है, सिर्फ मैंने बेसिक चीज़ कंसीडर करी है विच इज़ एकोमोडेशन, ट्रैवलिंग,
जिम सब्सक्रिप्शन एंड वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड ऑब्वियसली मेड का खर्चा, ठीक है। इन सब को मिला लिया जाए तो यू शुड हैव एटलीस्ट 25,000 इन योर पॉकेट, देन ओनली यू विल बी एबल टू सर्वाइव हियर, ठीक है। तो अगर आपकी सैलरी, अगर आप जॉब यहाँ पे लेकर आ रहे हो, अगर रूममेट के साथ शेयर करना चाहते हो, तो एटलीस्ट यू शुड हैव, योर सैलरी शुड बी 40,000 और 35,000, तब जाके तुम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। एंड 15,000 तो तुम्हारे हाथ में होना बहुत ज़रूरी है सिर्फ खर्चे के लिए, ठीक है। एंड आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। सो अगर आप स्टूडेंट हो, सो पीजीज वगैरह में रहते हो, रूममेट के साथ रहते हो, स्टिल यू हैव टू हैव एटलीस्ट 8 to 20,000 रुपीज़। सो दिस इज़ द ब्रेकआउट। सो इफ़ यू आर हियर, सो प्लीज़ कम विद द प्रॉपर प्लान। रहने का सबसे ज़्यादा खर्चा लगेगा, ट्रैवलिंग यू कैन मैनेज, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू नो हाउ टू कुक, अदरवाइज मेड के पैसे देने पड़ेंगे। सो इन शॉर्ट, तुम्हारे हाथ में मंथली 15 से 20,000 रुपये होने चाहिए, तब जाके तुम मुंबई में यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, प्लीज़ you can ask in comment box, and you'll be having my Instagram channel, Instagram page। वहाँ पे जाके तुम मुझे DM भी कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं तुम्हें गाइड कर दूंगी। एंड हाँ, अगर कोई नीडी वन है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। बाय।